Praise the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। थोड़ा समय हम लोग परमेश्वर की वचन से आज सुनने चाह रहे हैं मेरे प्रियो, फाइनेंशियल मिरेकल्स के ऊपर। आज हम लोग थोड़ा समय प्रभु की वचन से हम वचन सुनते हैं मेरे प्रियो। मैं थोड़ा समय आप लोग के बीच में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के बारे में मैं वचन बांटने चाह रहा हूँ। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के बारे में स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय फाइनेंशियल मिरेकल्स के ऊपर हम लोग संदेश को सुनते हैं। मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन से। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 8 का। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 8 मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो। 8 अध्याय 17-18 आयत। कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर की वचन से आप लोग के बीच में मैं बांटने चाह रहा हूं फाइनेंशियल मिरेकल्स के बारे में। थोड़ा समय मेरे प्रियो प्रभु की वचन से फाइनेंशियल मिरेकल्स के बारे में हम आज थोड़ा सा वचन सुनेंगे। मेरे प्रियो, फाइनेंशियल मिरेकल्स आज के समय पे मेरे प्रियो सब कुछ मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा जीवन में देना चाहते हैं। सब कुछ परमेश्वर हमारा जीवन में करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कुछ ऐसे चीज है फाइनेंस के द्वारा हम लोग को करना रहता है। आज फाइनेंशियल मिरेकल्स प्रभु की वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर हम लोग को सामर्थ देता है, ताकत देता है, बल देता है, बुद्धि देता है, ताकि हम लोग अच्छे से मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए काम कर सके, अच्छा से आशीषित वाला जीवन हम लोग जी सके। तो मेरे प्रियो प्रभु की वचन में फाइनेंशियल मिरेकल्स के ऊपर प्रभु की वचन में हम लोग कई जगहों पे हम लोग देख सकते हैं। क्या परमेश्वर फाइनेंशियल मिरेकल्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो देखते हैं प्रभु की वचन में मेरे प्रियो लूका रसू समाचार एक सुंदर विषय आप लोग के बीच में मैं बांटना चाहता हूं मेरे प्रियो। मत्ती में भी लिखा रहता है और लूका में भी लिखा रहता है। पतरस को जब बाइबल में हम देख सकते हैं, सुंदर यानी मेरे प्रियो एक मछली के मुंह में सोने की चिक्का के विषय में 17 अध्याय मत्ती रसू समाचार 17 अध्याय ध्यानपूर्वक इस अंश को हम लोग देखेंगे प्रभु की वचन से। 17 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो 24 से 27 आयत तक मत्ती रसू समाचार 24 अध्याय
17 अध्याय 24 से 27 तक। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसे पूछने से पहले ही उससे कहा, हे सीमोन, क्या तू सोचता है पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें टोकर ना खिलाए। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मछली के मुंह में सोने का सिक्का निकलने का विषय। आज मेरे प्रियो, मनी मिरेकल्स भी होते हैं, मिरेकल मनी भी प्रभु देते हैं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग धन के बारे में प्रचार करने से मेरे प्रियो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार कर रहे हैं, ऐसा करके सोचते हैं। आज मेरे प्रियो, गॉस्पेल प्रॉस्पेरिटी ही नहीं सब कुछ देता है। वचन मेरे प्रियो हमारा जीवन में सब ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है। परमेश्वर हमको फैमिली ब्लेसिंग्स देते हैं, पर्सनल ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी देते हैं। आज मेरे प्रियो लगभग यानी मेरे प्रियो 350 आयत फाइनेंस के ऊपर बाइबल में है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में पतरस के लिए परमेश्वर ने उपाय किए और मेरा प्रियो बंसी लेकर जा। प्रभु की वचन में यहाँ पे लिखा रहता है, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और मेरे प्रियो जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में भी फाइनेंशियल मिरेकल्स को कर सकते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में दे सकते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में कुछ ऐसा विषय लिखा रहता है बाइबल में। सोलोमन ने परमेश्वर से बुद्धि मांगे और परमेश्वर उसको धन दौलत और मेरे प्रियो दीर्घायु और सब कुछ दे दिए। आज हमारा जीवन में परमेश्वर धन की आशीष जरूर देते हैं, मनी मिरेकल जरूर होते हैं। और आज मेरे प्रियो हमारा जो माइंड जो है परमेश्वर को पर रहना चाहिए। हम लोग को मेरे प्रियो धन परमेश्वर देते हैं, धन जितना भी बढ़ जाए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, धन के कारण हम प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए। धन को मेरे प्रियो अच्छे से इस्तेमाल करना और धन को मेरे प्रियो अच्छे से प्राप्त करना और धन को अच्छे से मेरे प्रियो प्रभु के काम के लिए मेरे प्रियो इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए। आज मेरे प्रियो जब तक धन का मनी का रेवलेशन, धन का प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा और धन का आशीष नहीं मिलेगा। परमेश्वर की वचन में एलीशा की सेवकाई में मनी मिरेकल्स को हम देख सकते हैं, एलीशा की सेवकाई में। और मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं प्रभु के यीशु मसीह की सेवकाई में मनी मिरेकल्स को हम देख सकते हैं। इसका मतलब यानी है मेरे प्रियो हमारा जो फोकस जो है धन के ऊपर ही नहीं रहना चाहिए। हमारा फोकस जो है मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, वचन के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। जब हमारा फोकस प्रभु के ऊपर रहेगा, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल मिरेकल्स हमारा जीवन में हम लोग देख सकते हैं। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में कुछ ऐसा आयत है बाइबल में। ये आयत हम लोग जब पढ़ेंगे, जब देखेंगे, मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, हम लोग आनंद से भर जाएंगे।
हम लोग खुशी से भर जाएंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, चलिए हम लोग कुछ आयतों को देखते हैं। यहाँ पर प्रभु की वचन में यीशु मसीह पतरस के लिए अद्भुत उपाय किए। वही परमेश्वर पतरस की जगह पे हम लोग अपने आप को यदि रखेंगे, मेरे प्रिय, जैसा पतरस के जीवन में परेशानी, वैसा आज मेरे प्रिय कुछ लोगों के जीवन में रेंट पे करने के लिए किराए का मेरे प्रिय धन नहीं रहता है, ऑफिस का भाड़ा देने के लिए नहीं रहता है, क्लासरूम का पे करने के लिए पैसा नहीं रहता है, स्कूल फीस पटाने के लिए पैसा का दिक्कत रहता है। आज मेरे प्रिय अलग अलग प्रॉब्लम्स लोगों के जीवन में रहते हैं। मेहनत करते हैं बहुत, बट पेमेंट लेट से मिलता है कुछ लोगों को। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में कुछ ऐसी मिरेकल्स है बाइबल में, परमेश्वर हमारा जीवन में करना चाहते हैं। कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स है परमेश्वर हमारा जीवन में जो देना चाहते हैं। वो ब्लेसिंग जब हम प्राप्त करेंगे, वो मिरेकल जब हम देखेंगे हमारा जीवन में, हम बढ़ते जाएंगे, हम आशीषित होते जाएंगे, हम परमेश्वर के करीब जीवन जिए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में कुछ ऐसी विषय है मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये पूरा बाइबल में ही है। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो देखिएगा, मेरे साथ खोलेंगे दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 का, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 7 पढ़ना चाहता हूं। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 7। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो सच्चाई में एलिशा और एक विधवा के बारे में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो इस सच्चाई में एलिशा का सेवक खर्चा करके और मेरे प्रियो उसका मौत हो गया था। थोड़ा सा मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कर्जदार ने आकर एलिशा के सेवक का मेरे प्रियो 2 बेटे थे, वो बेटे को गुलाम बना के ले जाने के लिए आए थे। जैसे वे आए थे प्रभु की वचन में, उसी समय एलिशा उस जगह पे पहुंचे थे। जब एलिशा उस जगह पे पहुंचे थे, उनसे पूछता है तेरे घर में क्या है। वो कहती है इस सच्चाई में मेरे प्रियो 3 आयत में 4 का 3 दूसरा राजा की पुस्तक। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने प्रभु की वचन में क्या है करके जब पूछा, दूसरी आयत में उसने कहा तेरी दासी के घर में 1 हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। 1 हाड़ी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। तो प्रभु की वचन में नीचे लिखा रहता है 4-5 आयत को, 4 का 4-5, फिर तू अपने बेटे समेत अपने 3 से पढ़ रहा हूं। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास चली गई और अपने बेटे समेत अपना घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ।
उसने उसे कहा और बर्तन तो नहीं रहा, तब तेल रुक गया। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, मेरे प्रियो, एलीशा उसे पूछता है तेरे घर में क्या है। वो मेरे प्रियो घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, थोड़ा सा तेल है और कुछ नहीं है। तो प्रभु के दास ने जाकर खाली बर्तनों को लाने के लिए जब बताया, तो मेरे प्रियो बाइबल में हम देख सकते हैं, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, और ये जाकर काली बर्तन ला दी और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किए और वो तेल बढ़ता गया, वो तेल बढ़ता गया। और मेरे प्रियो, और बर्तन है क्या करके प्रभु के दास ने पूछा, नहीं रहे और तेल रुक गया, ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु का दास बोलता है 4:7 में, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, उसे कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे, जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर तेल बेचने के विषय में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, तेल बेचने का मतलब क्या होता है? मेरे प्रियो, यानी सब मसीह लोग तेल बेचने का काम करना है क्या? मेरे प्रियो, तेल बेच के ऋण भर दो करके प्रभु के दास, प्रभु के यानी एलीशा के सेवक से, उसकी पत्नी से बता रहा था, एलीशा की सेवक की पत्नी से। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कुछ जगह रुमाल को बेचते हैं, कुछ जगह पे मेरे प्रियो तेल को बेचते हैं, कुछ जगह पे दाखरस बेचते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर का तेल अभिषेक को दर्शाता है, जहां पर परमेश्वर का अभिषेक को परमेश्वर रिलीज करता है, वहां पर सब कुछ मेरे प्रियो अद्भुत रीति से हो जाता है। मेरे प्रियो, फाइनेंशियल मिरेकल तब होता है जहां पर अभिषेक हमारा जीवन में प्रभु रिलीज करता है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हमारा जीवन में यदि आना है, मेरे प्रियो, नबी से एनकाउंटर होना चाहिए, भविष्यवक्ता के साथ आमना सामना होता है। जब भविष्यवक्ता के साथ आमना सामना होता है, हमारा फाइनेंस बढ़ जाता है, फाइनेंशियल मिरेकल्स होते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हमारा जीवन में प्रभु कराते हैं। पतरस के जीवन में यीशु मसीह मेरे प्रियो कर देने के लिए, टैक्स पटाने के लिए, मेरे प्रियो बंसी डालने के लिए परमेश्वर बताया और उसने डाला, और उसके पहले जो निकलेगा उसको पकड़ लेना, उसकी मुंह को खोल दो और उसमें सोने की चिक्का रहेगा, ऐसा करके बताया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग को परमेश्वर हमारा काम जो है वो करते रहना चाहिए, और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारा जीवन में वो बढ़ते जाएंगे। हम लोग लालची नहीं होना चाहिए, हम लोग घमंडी नहीं होना चाहिए, हम लोग मेरे प्रियो कंजूस नहीं होना चाहिए, हम लोग मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग को परमेश्वर फाइनेंशियल मिरेकल्स हमारा जीवन में प्रभु करना चाहते हैं। वो फाइनेंशियल मिरेकल्स आने से पहले प्रभु के भविष्यवक्ता को प्रभु आप लोग के जीवन में, आप लोग के पास भेजते हैं। एलीशा को भेजा था और वो कर्ज से बाहर आ गई थी। यीशु के नाम से मेरे प्रियो, जितने भी लोग आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप लोग को प्रभु कर्ज से बाहर निकालने चाह रहे हैं, परेशानियों से बाहर निकलने चाह रहे हैं, आप लोग समस्याओं से बाहर आ जाएंगे, आप लोग मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे, आप लोग। आपके फाइनेंस स्ट्रांग होने चाह रहा है मेरे प्रियो, आपके फाइनेंस अद्भुत रीति से बढ़ने चाह रहा है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में 4:7 आए, दूसरी राजा की पुस्तक, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में तेल बेचना नहीं चाहिए हम लोग को, तेल नहीं बेचना हम लोग को। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को बेचना चाहिए, पवित्र आत्मा को नहीं बेचना है। तो क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे सेवकाई को तेल से भर दो,
प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को तेल से भर दो, प्रभु मेरा परिवार को तेल से भर दो, यानी अभिषेक से भर दो। तो परमेश्वर जब अभिषेक को मांग करोगे आप, परमेश्वर फाइनेंस आपके जीवन में रिलीज करते हैं। अभिषेक को जितना आप अपना जीवन में मांगेंगे, आपको परमेश्वर फाइनेंशियल मिरेकल्स उतना करेंगे। आज मेरे प्रियो, हम लोग को तेल बेचने का काम नहीं करने का है, रुमाल बेचने का काम नहीं करने का है, दाकरस बेचने का काम नहीं करने का है। सेवकाई करने वाले लोग सेवकाई ही करते रहे। मेरे प्रियो, कुछ बुक्स रहते हैं कुछ लोग की सेवकाई में, मेरे प्रियो कुछ बाइबल्स बेचते हैं, कुछ बुक्स बेचते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम बेचना गलत नहीं है, धंधा नहीं बनाना है। आज मेरे प्रियो, यानी पानी का बॉटल्स, मेरे प्रियो ऑयल का बॉटल्स, चंगाई का तेल करके, मेरे प्रियो कुछ कुछ जगह पे फ्री में बांटते हैं तेल को, प्रार्थना का ऑयल को। कुछ कुछ जगह पे पैसा पे बेचते हैं। आज मेरे प्रियो, हमारा सेवकाई में तेल बेच के पैसा कमाने का नहीं, रुमाल बेच के पैसा कमाने का नहीं, हम बिजनेस धंधा नहीं करने का है। हम लोग मेरे प्रियो, लोगों के जीवन में परमेश्वर की अभिषेक आने के लिए, लोगों के जीवन में परमेश्वर का तेल उंडेलने के लिए, परमेश्वर की आत्मा प्रभु भेजने के लिए हमको प्रार्थना करने का है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अभिषेक को उंडेलते हैं, और मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, वो सामर्थ्य भर जाएंगे। आपने प्रार्थना किया उसके लिए और आपने मेहनत किया उस कलीसिया में, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर फाइनेंस को रिलीज करेंगे आपके लिए। फाइनेंस को रिलीज करेंगे। जहां पर लोगों के जीवन में बंधन टूटते हैं, तो लोग ला ला के देंगे आपको। लोगों के जीवन में जब मुसीबतें हटते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके थ्रू आपको फाइनेंस को रिलीज करेंगे परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, फाइनेंशियल मिरेकल्स होते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स प्रभु रिलीज करते हैं। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में एलिशा का एक भविष्यवाणी पूरा सिचुएशन को बदल दिए। एलिशा का एक भविष्यवाणी अकाल को मेरे प्रियो बदल दिए। कहां पर है प्रॉफिट जी, कहां पर है पास्टर जी? हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, 7 अध्याय 1-2 आयत दूसरा राजा की पुस्तक, 7 अध्याय 1-2 आयत दूसरा राजा की पुस्तक। तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शोमरोन के पाटक में 100 बर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा और जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के जोरों का खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, यहां पर दूसरा राजा की पुस्तक 7 का 1-2 आयत में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का दास एलिशा और शोमरोन में अकाल पड़ा था, भारी अकाल पड़ा था। उस अकाल के कारण सिचुएशन बिगड़ गया था, खराब हो चुका था। बट प्रभु का दास एलिशा कहता है, कल इसी समय शोमरोन के पाटकों में 100 बर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। मेरे प्रियो, 1 शेकेल के बारे में बात कर रहे प्रभु का दास एलिशा। आज मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर के दास ने, प्रभु का बेटा, मेरे प्रियो, प्रभु के भक्त जन ने, एलिशा ने जैसा बताया, एग्जैक्टली मेरे प्रियो, वहां पर एक व्यक्ति ने, क्या ये हो सकता है, क्या एक सरदार ने बताया, तू अपनी आंखों से देखेगा परंतु अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा करके प्रभु का दास ने बताया। बाद में लोगों के भीड़ के कारण लोग, मेरे प्रियो, वो गिर जाता है। वो व्यक्ति जो अविश्वास किए, उसके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं और उसका मौत हो जाता है। मेरे प्रियो, कभी भी हम लोग, मेरे प्रियो,
भविष्यवक्ता लोग को गलत नहीं समझना चाहिए। कभी भी मेरे प्रियो भविष्यवाणियों को भविष्यवक्ता लोग गलत नहीं बताने का है। और मेरे प्रियो भविष्यवक्ता लोग को कोई गलत नहीं समझने का है। और प्रभु की वचन में, क्योंकि भविष्यवक्ता के मुंह में चमत्कार होते हैं। भविष्यवक्ता के मुंह से मेरे प्रियो जो कुछ निकलता है वो आशीष में बदल जाता है, वो चमत्कारों में बदल जाता है। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो अकाल बदल गया था एलीशा के मेरे प्रियो भविष्यवाणी के द्वारा। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में आपकी अकाल भरपूरी में बदलने पाए यीशु के नाम से। आपकी गरीबी मेरे प्रियो संपन्नता में बदलने पाए यीशु के नाम से। आपके लाइफ में, आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स आने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो आपके जीवन में फाइनेंशियल मिरेकल्स प्रभु करना चाहते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो एलीशा नबी का भविष्यवाणी के अनुसार उसी अध्याय में मेरे प्रियो अरामी सेना का भागना हम देख सकते इस अध्याय में। और जो कुछ उनका था वो सब कुछ मेरे प्रियो प्रभु के लोगों को मिल चुका था। वहां पर उस गांव के उस शहर के बाहर मेरे प्रियो 4 घोड़े लोग बैठे थे। प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो एलीशा का भविष्यवाणी क्या किया। वो 4 घोड़े लोग जा रहे थे और वो 4 घोड़े लोग का पैरों का चलना रथों के जैसा, घोड़ों के जैसा तेज कर दिया परमेश्वर। और मेरे प्रियो वो चल रहे थे और उनका मेरे प्रियो पैरों का स्पीड को बढ़ाया। मेरे प्रियो उनका ताकत कहाँ रहता है? खोड़ी लोग मेरे प्रिय 4 खोड़ी लोग थे। परमेश्वर मेरे प्रिय एलीशा के भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर उनका पैरों में ताकत दिया और वे चल रहे थे जैसा रथ दौड़ रहे टाइप का परमेश्वर कर दिए। उस कारण आरामी सेना भाग गए थे और मेरे प्रिय उन लोग का धन संपत्ति और उन लोग का अन्न सब कुछ मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा को मिल चुका। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में भी फाइनेंशियल मिरेकल्स कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियली ब्लेस कर सकते हैं, आपके लिए फाइनेंस को रिलीज कर सकते हैं। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह 8 का 3 आयत 4 आयत में कुरिन्थियों की पुस्तक में, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा रहता है वो धनवान होकर हमारे लिए कंगाल बन गया। और मेरे प्रियो और हम लोग को धनवान बनाना चाहते हैं परमेश्वर हमारा जीवन में। मेरे प्रियो वो धनवान होकर क्रूस पर कंगाल बना ताकि उसके कंगालपन के कारण हम धनवान और अमीर बन सके। आज मेरे प्रियो अमीर होना गलत बात नहीं है, धन कमाना गलत बात नहीं है। धन के लिए प्रभु को मेरे प्रियो धन के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर को समय नहीं देना, धन के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में धन के ऊपर ज्यादा दिमाग लगा के बाइबल में मेरे प्रियो कुछ लोग ने मेरे प्रियो परमेश्वर बताया, यीशु मसीह बताया तुम अपना धन को मेरे प्रियो धन स्वर्ग में इकट्ठा करो करके एक जगह बताया परमेश्वर ने। और मेरे प्रियो एक जगह परमेश्वर बताया तेरा धन को एक रईस आदमी, धनवान व्यक्ति और मेरे प्रियो एक अधिकारी, एक जवान व्यक्ति, यानी तीनों एक ही है। यीशु मसीह को दूर से देखकर दौड़ते हुए आता है और प्रणाम करता है और अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं ऐसा कहता है। जब अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं करके जब बताया
यीशु मसीह आज्ञा का पालन करो ऐसा बताया। जब आज्ञा का पालन करो जाकर जब बताया था, वो व्यक्ति बहुत धनवान था। मैं बचपन से पालन करते आ रहा हूं बोलता है। और थोड़ा देर के बाद यीशु मसीह परमेश्वर उनके तरफ देखकर, तुम्हारा अंदर एक बात की गट्टी है, तुम्हारा अंदर एक बात की गट्टी है, चाह आपके धन को गरीब में बांट देना और आकर मेरे पीछे हो लेना और तुमको स्वर्ग में धन मिलेगा, ऐसा करके बताया प्रभु की वचन में। ये 18 का 22 आयत, इसको पढ़ना चाहता हूं। 18 का 22 आयत लूका रसू समाचार। का 22 या सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझमें अभी एक बात की गट्टी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तब यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। अब मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में धनी व्यक्ति और अनंत जीवन का खो जाने का विषय। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को परीक्षा करने के लिए, परखने के लिए परमेश्वर बताया, तुझमें अब एक बात की गट्टी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको परखने के लिए सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे करके बताया, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा बताया, और वो व्यक्ति उदास हुआ। और मेरे प्रियो, वो बड़ा धनी था और रोते रोते वो वापस चला गया। आज मेरे प्रियो, धन कितना भी बढ़ जाए, हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर से हटना नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर से कदापि कभी नहीं हटना चाहिए। आज मेरे प्रियो, पौलुस अपना पत्रिका में लिखता है, मैं जानता हूं क्या संपन्न रहना मैं जानता हूं, कंगालपन यानी गरीबी में रहना मैं जानता हूं। ये विषय ध्यानपूर्वक देखिएगा। 4 अध्याय 11 आयत और 12 आयत, 11-12 फिलिपियों का। या नहीं कि मैं अपनी गट्टी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रिय, हम लोग को भी सीखना चाहिए। हर परिस्थिति में हम प्रभु के लिए जीना सीखना चाहिए। परमेश्वर हम लोग को सब कुछ देंगे, घर देंगे, व्हीकल देंगे। आज मेरे प्रियो, हमारा जीवन में उद्धार होना चाहिए, हमारा जीवन में प्रार्थना होना चाहिए, आत्मिक चीजों को पहला प्राथमिकता देना चाहिए। तब धन मिल भी जाए, हम उसको कूड़ा जैसा रखेंगे। धन मिल भी जाए, हमको ज्यादा उसको महत्व नहीं देने का, धन का हम लोग को पूजा नहीं करने का है। बट मेरे प्रियो, धन के द्वारा बहुत काम होता है। इसके लिए प्रभु हमको धन देना चाहते हैं और धन दे के आपको बिगाड़ना नहीं चाहते परमेश्वर। मेरे प्रियो, धन का मिरेकल्स प्रभु हमारा जीवन में करते हैं, ताकि हम लोग मेरे प्रियो गरीबी अवस्था में ना रहे, ताकि हम लोग प्रभु के सेवकाई के लिए, बीज बोने के लिए, कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए और नई नई आत्माओं को बचाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, परिवार को अच्छा भोजन खिलाने के लिए, अच्छा एजुकेशन देने के लिए परमेश्वर फाइनेंशियल मिरेकल्स हमारे जीवन में परमेश्वर करते हैं। आज आपके जीवन में भी फाइनेंशियल मिरेकल्स होने चाह रहे हैं, आपके जीवन में भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने चाह रहे हैं। परमेश्वर कर सकते हैं, उसको कुछ भी असंभव नहीं है। जो मुझे सामर्थ देता है
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देना चाहता है, आपके फाइनेंस को बढ़ाना चाहता है, और आपके जीवन में मेरे प्रियो आपके जीवन में स्पेशल अनॉइंटिंग को रिलीज करना चाहते हैं और स्पेशल ब्लेसिंग्स भी देना चाहते हैं। मेरे प्रियो आपकी फाइनेंस आज से बढ़ने पाए, आपके काम पे आशीष आने पाए। मेरे प्रियो वो व्यक्ति धनवान व्यक्ति को परखने के लिए परमेश्वर बताया, बट वो व्यक्ति मेरे प्रियो धन चला जाएगा तो मुझे आदर कौन करेंगे, धन नहीं रहेगा तो मुझे कौन ध्यान देंगे, ऐसा सोचे होंगे। वो वापस चला गया, वो धनवान जवान और मेरे प्रिय अधिकारी व्यक्ति अनंत जीवन पाने के लिए आए थे और अनंत जीवन मेरे प्रिय पाया नहीं है। वो आज भी बहुत लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, कुछ पाने की आशा से आते हैं और वो बिना पाए और मेरे प्रियो चर्च जाना बंद भी कर देते हैं। आज आप कहीं भी क्यों ना मेरे प्रियो आपके जीवन में फाइनेंशियल मिरेकल्स को प्रभु कर सकते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को प्रभु दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आपके जीवन में फाइनेंशियल मिरेकल्स हो जाए। और रबा शला रबा धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। पिता आपके प्रिय लोग को पिता फाइनेंशियली ब्लेस कीजिए। पिता आपके प्रिय लोग का पैसा प्रभु जी परमेश्वर किसी भी रीति से फंसना नहीं चाहिए, कहीं भी पिता रुकना नहीं चाहिए। पिता आप रिलीज कीजिए पिता परमेश्वर, रुका हुआ पेमेंट आज जाना चाहिए यीशु के नाम से। रुका हुआ प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी रुका हुआ सारा काम हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। काम पे मिरेकल्स होने पाए, घर में चमत्कार होने पाए, सेवकाई में चमत्कार होने पाए, कलीसिया में चमत्कार होने पाए, और आपके प्रिय लोग के जीवन में ताजा गाढ़ा अभिषेक आने पाए यीशु के नाम से, ताजा गाढ़ा अभिषेक आने पाए यीशु के नाम से। मिरेकल्स होने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर आपके प्रिय लोग के लिए जो जो प्रभु जी विषय के लिए जो अमाउंट की आवश्यकता है वो रिलीज कीजिए पिता परमेश्वर। आप ब्लेस कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग के जीवन में भरपूरी की आशीष आने पाए। आपके प्रिय लोग के अकाउंट्स को आप ब्लेस कीजिए पिता, एटीएम्स को आप ब्लेस कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते आपके प्रिय लोग के वॉलेट्स को आप ब्लेस कीजिए पिता। आपके प्रिय लोग के प्रभु जी घर पे, आपके प्रिय लोग के परमेश्वर खेत पे, आपके प्रिय लोग के बच्चों पर आपके अभिषेक आने पाए, आपकी सामर्थ्य आने पाए, आपकी मिरेकल्स होने पाए। आपके प्रिय लोग प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी खुश रहने पाए। बीमारी अवस्था से निकाल दो प्रभु जी बाहर पिता। फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, सामर्थ्य कार्य अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। आप प्रभु सहायता कीजिए, आप प्रभु जी मदद कीजिए परमेश्वर। ये तीसरा दिन प्रभु जी आपके प्रिय लोग के फाइनेंस के लिए प्रार्थना करता हूं, वो बढ़ने पाए यीशु के नाम से। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, सामर्थ्य कार्य अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए। अनुग्रह से कृपा से भर दो, आनंद से आशीषों से भर दो प्रभु। इसी वक्त आपके प्रिय लोग को आप छू लीजिए प्रभु जी, आप छू लीजिए प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग प्रभु जी परमेश्वर अभिषेक में बढ़ने पाए, प्रभु जी स्तुति भक्ति में बढ़ने पाए, विश्वास में बढ़ने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए और प्रभु जी खुश होने पाए। कोई गति नहीं रहना चाहिए, भरपूरी की आशीष प्रदान कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए, चमत्कार कीजिए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह से कृपा से भर दो। आपके प्रिय लोग का फाइनेंस रुकना नहीं चाहिए प्रभु जी परमेश्वर, फंसना नहीं चाहिए परमेश्वर। रिलीज कर दो पिता परमेश्वर, आप रिलीज कीजिए पिता, आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, आप बढ़ाइए पिता, आप अभिषेक और अनुग्रह और कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए। आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो बदलाव आने पाए, और मेरे प्रियो आप लोग के मेरे प्रियो सेवकाई में बदलाव आने पाए, आप लोग के सोच विचार में बदलाव आने पाए। परमेश्वर में बढ़ते रहिए, वचन में बढ़ते रहिए, प्रार्थना में मेरे प्रियो अड़े रहिए, खड़े रहिए, और फाइनेंशियल मिरेकल्स आप लोग इस वीक में देखने चाह रहे हैं। आज के दिन से आपके फाइनेंस को प्रभु ब्लेस करेंगे, और आप लोग मेरे प्रियो हर कर्ज से बाहर आ जाएंगे, हर परेशानियों से बाहर आ जाएंगे, और हमेशा
खुश रहेंगे, संपन्नता के आशीष के साथ प्रभु में बढ़ते जाएंगे और प्रभु के राज्य के लिए बोते जाएंगे और प्रभु के काम में आगे बढ़ते जाएंगे। बस अनुग्रह, कृपा और आशीष प्रभु आप लोग को प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। आज रात में फिर हम लोग मेरे प्रिय प्रभु चाहेंगे तो 6 बजे 9 बजे फिर मिलेंगे। तब तक सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।